कहानी स्टार्ट होती है एक चैंग याओ याओ नाम की लड़की से, जो एक लॉयर है और वो अपनी फ्रेंड टिंग टिंग के साथ एक होटल में बैठी हुई है अपने बॉस के साथ, क्योंकि उसे काम के सिलसिले में वहां पर रुकना पड़ा है अपने क्लाइंट के साथ। और वो हरामी ठरकी क्लाइंट याओ याओ को दारू पिला रहा है, जबकि काम की बात तो कर ही नहीं रहा है। याओ याओ समझ जाती है कि उस ठरकी के इरादे ठीक नहीं हैं। तभी याओ याओ अपने पीछे एक लॉयर लड़के को बैठा देखती है, जो एक लेडी क्लाइंट से ज्यादा पैसे मिलने पर भी उसकी बात नहीं मान रहा था और उसका कहना है कि वो अपने काम से बढ़कर और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो उसके कैरेक्टर पर दाग लगाए। लड़का उसी टाइम उस मीटिंग को छोड़कर चला गया था। ये देखकर याओ याओ में हिम्मत आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्लाइंट को खुश करना उसका नहीं बल्कि बॉस का काम है और वो क्लाइंट भी बदतमीजी पर उतर आया था, इसलिए वो इस जॉब को लात मार के वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलने पर उसने देखा कि वो लॉयर लड़का तो काफी अमीर है, इसलिए उसी के जैसा बनने के लिए याओ याओ दूसरी जॉब ढूंढने का फैसला करती है। इसके बाद याओ याओ को अपनी ड्रीम कंपनी जुन हेंग में जॉब करने का ऑफर मिलता है, तो वो उसी में काम करने का फैसला करती है और उसी के बगल वाले अपार्टमेंट में रेंट पर एक रूम ले लेती है, जहाँ पर उसको एक रूम पार्टनर की जरूरत होती है। याओ याओ देखती है कि वो लॉयर लड़का भी वहीं पर रहने आया है। याओ याओ जैसे तैसे करके अपना सामान ऊपर ले जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसको भी वही रूम अलॉट हुआ है जो लॉयर लड़के को मिला है। इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। लड़का कहता है कि रूम उसका है और लड़की इस बात पर अड़ी रहती है कि ये रूम उसने पहले बुक किया है। दोनों के पास चाबी भी सेम होती है, इसलिए उनकी अनबन बढ़ती ही जा रही थी। मकान मालिक को बुलाया जाता है और उस पर एक ही मकान की 2 रजिस्ट्रेशन करवाने पर उसे जेल भेजने की धमकी दी जाती है। हालांकि मकान मालिक को अपनी बीवी से तलाक चाहिए है, इसलिए वो उन दोनों को सुलह करने की बात कहता है, क्योंकि तलाक लेने के लिए लॉयर चाहिए होगा। और दो लॉयर तो उसके सामने ही बैठे हैं, जिसके रिजल्ट में बीच का रास्ता निकलता है कि वो दोनों साथ में रह सकते हैं और लैंडलॉर्ड रेंट भी आधा कर देगा। मकान मालिक तो अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाता है और लॉयर लड़का 3 महीने का एडवांस रेंट याओ याओ को देकर 3 दिन की छूट मांग लेता है और घर में रहने का फैसला 3 दिन बाद करने को बोलता है। हालांकि याओ याओ 3 दिनों तक साथ रहने के लिए मान तो जाती है, लेकिन इसके लिए वो कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि अमीर लड़का उसको अपनी बॉडी नहीं दिखाएगा, डिस्टेंस बनाकर रखेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा और घर में किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी नहीं लाएगा। याओ याओ उसके बारे में काफी सारी गलतफहमियां पाल लेती है। उसे लगता है अमीर लड़का अपनी बॉडी के दम पर पैसे कमाता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि जिस ड्रीम कंपनी जुन हेंग में काम करना उसके लिए इतने गर्व की बात है, वो कंपनी उसी की है। रात को सोने के टाइम पर याओ याओ को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि एक अनजान लड़का इतने सारे पैसे कैसे दे सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके कमरे के बाहर जाती है, तो देखती है कि उसके कमरे में काफी सारे ताबीज वगैरह लटके हुए हैं। याओ याओ एक और गलतफहमी पाल लेती है। उसे लगता है कि अमीर लड़का कोई तांत्रिक है और वो अपनी तंत्र विद्या में उसका इस्तेमाल करने वाला है। याओ याओ डरकर उसके सारे पैसे लौटाने का मन बना लेती है और जब याओ याओ ऐसा करने जाती है तो सुनती है कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, जो अपने पति को धोखा दे रही है, जबकि वो बेचारा तो अपनी क्लाइंट से बात कर रहा होता है और उसे जस्टिस दिलाने की तरकीब बता रहा होता है। वो लड़का याओ याओ को उसकी बात सुनते हुए पकड़ लेता है और उसे अपनी हद में रहने को कहता है। अगली सुबह जब लड़का बाथरूम यूज करता है तो वो पाक पवित्र लड़की उस बाथरूम को सैनिटाइज करने लगती है। उसे लगता है कि दुनिया भर के जितने भी कीटाणु थे वो अब बाथरूम में चिपक गए हैं, क्योंकि उस लड़के ने उसका इस्तेमाल जो किया है। रही बात उस हॉन्टेड हाउस यानी तांत्रिक वगैरह वाले सामान की, तो वो कियान के बिजनेस पार्टनर वो जून ने उसी के लिए रखे थे, क्योंकि उस बेचारे को नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है और कमरे का वास्तु शास्त्र बदलने के लिए वो जून ने ही ऐसी हरकत की है ताकि कियान को बढ़िया नींद आ सके।
अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, कियान एडवोकेट के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। वू जून कियान को बताता है कि उसने उसकी टीम के लिए एक लड़की को असिस्टेंट के तौर पर हायर किया है, लेकिन कियान को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर जब वू जून उस पर प्रेशर बनाता है तो कियान उसकी बात मान जाता है। रात को सोते वक्त कियान को बाहर से आवाज आती है, क्योंकि याओ याओ हलचल करती रहती है और एक लोरी गाती रहती है, जिसमें कियान को नींद आ जाती है। सुबह उठकर उसे लगता है कि उसे नींद वास्तुशास्त्र की वजह से आई है, लेकिन उसकी नजर अपने घर पर जाती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि याओ याओ ने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया था ताकि उसकी किसी भी चीज का कियान इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद याओ याओ अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसको ऑफिस की सारी जानकारी दी जाती है कि इस कंपनी का नाम 2 मेन पार्टनर के नाम से जुड़कर बना है। वैसे तो इस कंपनी के 5 पार्टनर हैं, लेकिन वो 2 पार्टनर काफी खास हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कियान हैंग और वू जून की बात हो रही है। ऑफिस की बिल्डिंग में 4 पार्टनर की फोटो लगी हुई है, लेकिन कियान की फोटो नहीं लगी हुई है, क्योंकि उसके अनुसार लेजेंड लोग अपनी फोटो नहीं टांगा करते। इन सब के बीच याओ याओ को बताया नहीं जाता कि कियान हैंग कौन है। उसके टीममेट उसको बताते हैं कि वो काफी लकी है जो कियान ने उसकी जॉब के लिए हाँ कर दी, नहीं तो अभी तक तो कियान कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल चुका है, क्योंकि उसके अनुसार हर एक एम्प्लॉय को अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए और अगर काम में कोई भी गलती हुई तो कियान उसको उसी वक्त जॉब से निकाल देगा। तभी वहाँ वू जून की फीमेल एम्प्लॉय यिंग टेन आकर समझाती है कि वो उन दोनों लड़कों की बात ना सुने और अपने काम पर दिल लगाकर पूरा फोकस करे। उन लोगों को लगता है कि दूसरे एम्प्लॉय की तरह ही याओ याओ को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर वो दोनों नोटी बॉय याओ याओ को अपने बॉस का सीक्रेट रूम दिखाते हैं, जिसमें उसने अपने दुश्मनों से मिले धमकी भरे लेटर को एविडेंस के तौर पर संभाल के रखा हुआ था, ताकि टाइम आने पर उन लोगों पर एक्शन ले सके। तभी वहाँ पर कियान आ जाता है और उसे देखकर याओ याओ काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसने अपना रूम शेयर किया है वो उसका बॉस है। याओ याओ को लगा कि अब तो उसकी नौकरी गई, लेकिन कियान काफी नरम दिल लड़का है और वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन वो याओ याओ को एक एडवाइस जरूर देता है कि यहाँ काम करने के लिए उसकी हॉबीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अपने काम से काम रखना पड़ेगा। पर तभी वो बेवकूफ लड़की उस होटल वाली बात को छेड़ देती है, जब वो औरत कियान के पैसे बढ़ाने की बात कर रही थी, जिस पर कियान उसे वार्न करता है कि वो अपने काम से मतलब रखे। और रही होटल वाली बात, तो वो औरत उसकी माँ थी। याओ याओ रात को फोन पर किसी से बात कर रही थी जो कि उसकी बहन है। याओ याओ उसको सारी बात बताती है कि जिस लड़के के साथ उसने रूम शेयर किया है वो उसका बॉस है और वो कुछ तांत्रिक हरकतें करता रहता है, जिस पर उसकी बहन याओ याओ को उसके कमरे की जांच करने को बोलती है। बात मानकर याओ याओ जब उसके कमरे में जाती है तो काफी सारी डरावनी चीजों को देखती है, पर तभी गलती से उसके हाथों से एक महंगा तराशा हुआ खिलौना टूट जाता है और उसी वक्त कियान भी घर पर आ जाता है। घबराकर याओ याओ बाहर निकल आती है और बहाने से कियान को अंदर जाने से रोकती है, लेकिन कियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। कियान को पता चल जाता है और वो गुस्से में याओ याओ को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो खिलौना उसके दोस्त ने गिफ्ट दिया था जिसको बनाने में 5 महीने लगे थे। याओ याओ कियान के सामने वकालत झाड़ने लगती है कि वो उसे घर से निकालेगा तो याओ याओ उस पर केस कर देगी, जिस पर कियान उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। याओ याओ अब मजबूर हो जाती है और उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। कियान जब जॉगिंग करने के लिए निकलता है तो याओ याओ को फुटपाथ पर बैठे देखता है, क्योंकि उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। कियान उसके लिए वीआईपी कस्टमर का इस्तेमाल करके एक टैक्सी बुक कर देता है। याओ याओ एक होटल में जाती है, लेकिन वहाँ का रेंट काफी ज्यादा था और अभी तक उसकी जॉब भी पक्की नहीं थी। पर तभी उसे ख्याल आता है अपनी कंपनी का, जिसमें जरूरत का काफी सारा सामान भी मौजूद है। याओ याओ चोरी चुपके कंपनी में घुस जाती है और जब तक उसे कोई घर नहीं मिल जाता तब तक वो स्टोर रूम में रुकने का फैसला करती है। अब याओ याओ
कंपनी में रुकी हुई है, तो क्या वो पकड़ी जाएगी और क्या रूल तोड़ने पर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।